नमस्कार दोस्तों। क्या भारत अब अमेरिका से कच्चा तेल और गैस खरीदेगा? क्या अमेरिकी तेल भारत के लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक? हेनरी हब बेंचमार्क और टेक और पे क्लाउस हमारे देश के लिए क्यों चिंता का विषय है? और क्या अब हम रूस को छोड़कर अमेरिका से तेल खरीदने का फैसला सही रूप में ले रहे हैं? स्वागत है हम आपका हमारे हर्षाली एकेडमी चैनल पर, जहां हम इस मुद्दे को और डिटेल में और गहराई से समझेंगे। आज हम बात करेंगे भारत और अमेरिका के बीच हुए बड़े ऊर्जा व्यापार समझौते की। हम जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अमेरिका की विदेश यात्रा की है, जो अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप के पदभार ग्रहण करने के बाद किसी बड़े राष्ट्राध्यक्ष की संभवतः पहली यात्रा है। अब अमेरिका यह चाहता है कि वह भारत को सबसे ज़्यादा कच्चा तेल और गैस सप्लाई करे और हमारे देश के लिए नंबर एक तेल और गैस आपूर्तिकर्ता या सप्लायर बने। लेकिन क्या यह वास्तव में भी संभव है? और हम इस मुद्दे को डिटेल में समझे उससे पहले भारत और अमेरिका के जो बायलैटरल ट्रेड हैं, उनको थोड़ा-सा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भी समझ लेते हैं। भारत और अमेरिका के जो व्यापारिक रिश्ते हैं, वह दशकों से विकसित हो रहे हैं। वर्ष 1990 में यह द्विपक्षीय व्यापार लगभग 5.7 बिलियन यूएस डॉलर्स का था, जो अब बढ़कर वर्ष 2024 में 150 बिलियन यूएस डॉलर्स तक पहुंच गया है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हाल ही की ये जो मीटिंग हुई है श्री मोदी और श्री डोनाल्ड ट्रंप के बीच, उसमें यह फैसला लिया गया है कि एनर्जी आयात, जो कि वर्तमान में 15 बिलियन डॉलर है, उसे बढ़ाकर 25 बिलियन डॉलर तक किया जाएगा। ऊर्जा के क्षेत्र में यूएस एनर्जी इंपोर्ट, जो मुख्यतः कच्चे तेल और गैस पे आधारित है, उसे 15 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर 25 बिलियन डॉलर पहुंचाया जा सकता है। और अमेरिका की यह आकांक्षा है कि वह हमारे देश का नंबर एक सप्लायर बने कच्चे तेल और गैस के क्षेत्र में। लेकिन अब हमें यह देखना है कि यह फैसला क्या भारत के लिए वाकई में लाभदायक सिद्ध होगा, क्योंकि वर्तमान में यूएस हमारे देश का फिफ्थ लार्जेस्ट क्रूड सप्लायर है। पांचवें नंबर पे यूएस का नंबर आता है, जब जहां तक कि क्रूड ऑयल इंपोर्ट की बात होती है, क्योंकि भारत सबसे ज़्यादा रशिया, उसके बाद इराक, फिर सऊदी अरेबिया और फिर यूएई से क्रूड इंपोर्ट करता है, और उसके बाद जो है यूएस का नंबर आता है। और इसके मुख्य चैलेंज इस प्रकार से हैं कि अगर भारत वास्तविकता में अमेरिका से तेल खरीदना चाहता है, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जो मुश्किल कारक है, वो हायर फ्रेट कॉस्ट है, क्योंकि रशिया और वेस्ट एशिया के ऑयल के मुकाबले यूएस से हमारे देश तक तेल लाने में जो उसकी ढुलाई है, जो उसका किराया है, वह सबसे ज़्यादा एक बड़ा कारण है। और यूएस क्रूड ऑयल की ट्रेवल कॉस्ट टू इंडिया इज नियरली 3 टाइम्स हायर देन ऑयल फ्रॉम द मिडिल ईस्ट। कि मिडिल ईस्ट के जितने भी देश हैं या फिर रशिया है, वहाँ से अगर तेल खरीदें तो उसकी जो ढुलाई है, उसका लगभग 3 गुना हमको देना होता है जब जब हम यूएसए से उसी तेल को खरीदते हैं। तो अब भारत की जितनी भी निजी तेल कंपनियां हैं, वो तो इस प्रकार के महंगे तेल को खरीदने के लिए शायद दबाव में नहीं आएंगे, इस फैसले से प्रभावित नहीं होंगे। लेकिन कई बड़ी तेल कंपनियां जो सरकारी क्षेत्र की हैं, वो इस दबाव में तेल खरीदने के लिए मजबूर हो भी सकती हैं, और अमेरिकी कंपनियों को काफ़ी ज़्यादा ट्रेड में या फिर उनके रेट्स में डिस्काउंट देने पड़ेंगे, तभी यह भारत की सभी कंपनियों के लिए, जो कि सरकारी या निजी क्षेत्र की हों, उनके लिए एक आकर्षक सौदा बनेगा। भारत के लिए प्राथमिकता कच्चे तेल से ज़्यादा लिक्विफाइड नेचुरल गैस या एलएनजी है, क्योंकि यूएस जो है इस समय दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी एक्सपोर्टर है, सबसे बड़ा एलएनजी का निर्यातक है। और हमारे लिए ज़्यादा प्राथमिकता
एलएनजी बन सकती है जहां तक कि यूएसए से ट्रेड रिलेशन का संबंध है, क्योंकि हमारे पास गैस खरीदने के लिए और तेल खरीदने के लिए, क्रूड ऑयल खरीदने के लिए तो कई विकल्प हैं, लेकिन प्राकृतिक गैस के सौदे की जब बात आती है तो उसके लिए एक लंबी अवधि का सौदा करने की ज़रूरत होती है। हमारे देश की कंपनियां जैसे कि गेल, इंडियन ऑयल या बीपीसीएल जैसी सरकारी कंपनी, जो सरकारी क्षेत्र की कंपनियां हैं, अमेरिका से एलएनजी खरीदने के लिए बात तो कर रही है, लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या भी है, वह है हेनरी हब बेंचमार्क। और जबकि भारत की जो कंपनियां हैं उसे क्रूड लिंक बेंचमार्क के सौदों के माध्यम से इस ट्रेड को करना चाहती है। तो हेनरी हब बेंचमार्क क्या है और उस वो किस लिए एक समस्या बन रहा है हमारे देश की कंपनियों के लिए, वो है कि हेनरी हब अमेरिका में प्राकृतिक गैस या फिर नेचुरल गैस के दाम को तय करने के लिए एक सबसे बड़ा इंडेक्स है, और जो कि अमेरिका के बाजार में ही मांग और आपूर्ति के अनुसार बदलता रहता है। लेकिन ये जो हेनरी हब बेंचमार्क है, ये सिर्फ अमेरिका के मांग और आपूर्ति के अनुसार ही परिवर्तित होता है, और अमेरिकी सरकार यह चाहती है कि जो प्राइसिंग हो वो हेनरी हब बेंचमार्क के तहत हो, क्योंकि जब अमेरिका में गैस की मांग बढ़ जाती है तो हेनरी हब बेंचमार्क के अनुसार गैस के दाम भी बढ़ जाते हैं, और ऐसी स्थिति में हमारे देश में भी एलएनजी का जो आयात होगा वह महंगे दामों पर होगा। और इसीलिए हमारे देश की जो कंपनियां हैं क्रूड लिंक एलएनजी सौदों पर ज़्यादा मानती है, क्योंकि कच्चे तेल की कीमत इस क्रूड लिंक इंडेक्स में वैश्विक स्तर पर तय तय होती है, ना कि किसी एक विशेष देश के स्तर पर, जैसा कि हेनरी हब बेंचमार्क में है। और ऐसे में एकदम से बड़े उतार या चढ़ाव की संभावना कम होती है, और जिससे कि भारत की गैस की कीमतों पर एकदम से सीधा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए भारत की कंपनियां यह चाह रही हैं कि हेनरी हब बेंचमार्क पे नहीं हो ये सौदे, क्रूड लिंक इंडेक्स बेंचमार्क पे हो। दूसरा, टेक और पे क्लॉज जो इन कॉन्ट्रैक्ट्स का है वो ये है कि बायर मस्ट पे इवन इफ दे डोंट नीड द गैस। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर भारत ने या किसी भी देश ने एलएनजी खरीदने का करार कर लिया है तो उसे तय मात्रा में भुगतान करना ही होगा, अगर उसे गैस की ज़रूरत हो या ना हो। अगर ऐसी स्थिति में हमारे देश में गैस की घरेलू मांग घटती है तो भी उसे खरीदी गई गैस का पैसा चुकाना पड़ेगा, भले ही हम वो गैस लें या ना लें। तो इससे क्या होता है, फिर कहीं पे और अगर अन्य जगह सस्ता विकल्प मिल रहा है तो वह विकल्प का उपयोग हम नहीं कर सकते, और इस तरह के लंबे समय के कॉन्ट्रैक्ट्स में हम फंसे रह सकते हैं, अगर गैस की कीमतें विशेषकर जब पूरे विश्व में कम होती हैं या गिरती है। तो इसीलिए हमारे देश की सभी कंपनियां हेनरी हब के से जुड़े सौदों और लॉन्ग टर्म टेक और पे क्लॉज को लेकर काफ़ी ज़्यादा सतर्क हैं। अगर हम इस चर्चा को पूरी तरह से समझें तो भारत और अमेरिका के बीच में यह जो एनर्जी डील हुई है उसके फायदे और नुकसान दोनों हैं। फायदे हमारे साथ समस्या क्या है कि भारत अमेरिका से ऊर्जा उत्पाद खरीद के व्यापार संतुलन या ट्रेड इम्बैलेंस को कम करना चाहता है, और साथ ही में अमेरिका के साथ रिश्तों को एक नया बल देना चाहता है। रूस अभी भी हमारे देश का सबसे बड़ा कच्चे तेल का सप्लायर है, कच्चे तेल का आपूर्ति करता है, और उसके बाद मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं जैसे कि हमने देखा सऊदी अरब, यूएई, इराक इत्यादि हैं। और भारत की कंपनियां एलएनजी को खरीदने के लिए यूएस के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अमेरिका की जो शर्तें हैं वह उसे काफ़ी ज़्यादा आकर्षक या लुभावनी नहीं लग रही हैं। तो इस प्रकार के सौदों के लिए आपकी क्या राय है, और आपको क्या लगता है कि भारत को अमेरिका से कच्चे तेल और गैस खरीदनी चाहिए या नहीं, या फिर जो अभी तक जैसा चला आ रहा है
कि रशिया और मिडिल ईस्ट के देशों पर ही निर्भर रहना चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे इस प्रकार के एक अन्य नए वीडियो में। थैंक यू।